परमाणु की परिभाषा। परमाणु जो होता है वो किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है और रासायनिक संयोग में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। क्लियर हुआ? परमाणु जो है किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है। सूक्ष्मतम माने वह सबसे छोटा कण है जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है और रासायनिक संयोग में भाग लेता है या रासायनिक अभिक्रिया करता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है। दूसरा अब हम लेते हैं अणु की परिभाषा। तो अणु ये भी किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और सामान्यतः रासायनिक संयोग में भाग नहीं लेता है, अणु कहलाता है। दोनों ही सूक्ष्मतम कण हैं, पर परमाणु जो है वो अणु की तुलना में छोटा कण होता है। अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं के आपस में मिलने से या उनके संयोग से बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि अणु जो होता है वो बड़ा कण होता है और परमाणु छोटा होता है। हालांकि दोनों ही इतने सूक्ष्म हैं कि उनको आंखों से देखना संभव नहीं है, फिर भी इनको जो है कोई माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह से देखा जा सकता है। और अणु जो होता है इसमें एक बात ध्यान रखना है कि अणु जो है ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, मतलब परमाणु की तुलना में ये कम क्रियाशील है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। सामान्यतः ये रासायनिक संयोग नहीं करता है, लेकिन अपन अगर उसको चाहें तो उसकी अभिक्रिया करा सकते हैं। जब अभिक्रिया कराई जाएगी तो फिर वो अभिक्रिया में भाग लेता है और अभिक्रिया करता है। अब अणु जो हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। अणु दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे अणु जिनमें परमाणु जो है समान प्रकार के होते हैं और दूसरे ऐसे जिनमें परमाणु जो है वो भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे देखें अपन अणु, इनको अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक कह सकते हैं समपरमाणुक अणु और दूसरा विषम परमाणुक अणु। समपरमाणुक अणु और विषम परमाणुक अणु। सम का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये मतलब कि ऐसा अणु है जिसमें परमाणु जो है समान प्रकार के हैं और इसमें जो परमाणु हैं वो भिन्न प्रकार के हैं। जैसे एग्जाम्पल लें, अच्छा कोई इंग्लिश वाला है क्लास में? इसको इंग्लिश में कहेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। यहाँ पर जो अणु है समान प्रकार के होंगे। समान प्रकार में जैसे एग्जाम्पल लिया हमने H2, Cl2, O2 आदि। ज़रा देखें इसको, ये हाइड्रोजन का एक अणु है तो इसमें दो परमाणु हैं, दोनों समान हैं, माने हाइड्रोजन की ही दो परमाणु हैं। इसमें क्लोरीन के दो परमाणु हैं, इसमें ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं। मतलब इन अणुओं में जो दो दो परमाणु हैं वो समान प्रकार के हैं, इसलिए इस प्रकार के अणु को बोलेंगे समपरमाणुक या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। विषम में देख लें, जैसे यहाँ हमने ले लिया HCl, NH3, CO2 आदि। HCl ये एक अणु है, इसमें एक परमाणु जो है वो हाइड्रोजन का है और दूसरा परमाणु क्लोरीन का है। दो परमाणुओं से मिलकर के ये अणु बना हुआ है। क्लियर? लेकिन दोनों परमाणु भिन्न भिन्न हैं, इसलिए इसको कहा गया है विषम परमाणुक या हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह से NH3 अमोनिया में एक नाइट्रोजन का परमाणु है और तीन हाइड्रोजन के परमाणु हैं, दोनों परमाणु भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन परमाणु है, दो ऑक्सीजन परमाणु हैं, परमाणु भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो ये क्लियर हुआ कि अणु जो हैं दो प्रकार के होते हैं।